हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और बच्चों करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। तो बच्चों एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों हमें ये चार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इन्हें सॉल्व करना है एक बार एलिमिनेशन मेथड से और एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बच्चों लास्ट एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से सीखा है। तो इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम घर पे होमवर्क में सॉल्व करना। अभी हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। इतना समझ में आया? तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बच्चों बाय एलिमिनेशन मेथड। इतना समझ में आया? बच्चों इसे मार्क करो इक्वेशन फर्स्ट और इसे मार्क करो इक्वेशन सेकेंड। देखना बच्चों यहां पे जो y का कोफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। y का जो कोफिशिएंट है सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 3। इतना समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा बच्चों, पहली इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में कोशिश करूंगा y का जो कोफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो? 3। इतना समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड देन ऐड विथ सेकेंड। समझना बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा बच्चों 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x, y को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3y, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15। इतना समझ में आया? नीचे वाली इक्वेशन को बच्चों ऐसे लिखो। अब बच्चों इन दो इक्वेशन को सीधे ऐड कर दो। 3x प्लस 2x कितना आएगा बच्चों? 5x। 3y माइनस 3y कितना हो जाएगा बच्चों? 0। 15 प्लस 4 कितना आएगा बच्चों? 19। यानी कि 5x इक्वल टू 19। इट मीन्स x इक्वल टू 19 बाई 5। इतना समझ में आया? इट मीन्स x इक्वल टू 19 बाई 5। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 19 बाई 5। अब क्या करेंगे बच्चों, ये x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। ये x की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे y। मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू 19 बाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आई थी? 19 बाई 5 प्लस y इक्वल टू 5। यानी कि y इक्वल टू 5 माइनस 19 बाई 5। अब बच्चों एलसीएम लेना तो कितना आएगा? 25 माइनस 19 अपॉन 5। यहां पर को बच्चों एलसीएम ले लेना तो क्या आएगा? 25 माइनस 19 अपॉन 5। 25 से 19 को माइनस करना कितना आएगा? 6। यानी कि आंसर आएगा बच्चों हमारा 6 अपॉन 5। इट मीन्स बच्चों हमारा y की वैल्यू आएगी 6 बाई 5 और x की वैल्यू आएगी 19 बाई 5। इतना समझ में आया? बच्चों जल्दी से नोट कर लो। इस क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम होमवर्क में सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम होमवर्क में सॉल्व करना। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इतना समझ में आया? इस इक्वेशन को लेते हैं बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और नीचे वाली इक्वेशन को लेते हैं इक्वेशन सेकंड। बच्चों देखना यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है? -2।
या फिर y के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड कितना है 2, ऊपर y का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 4। मैं कोशिश करूंगा y के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाए 4, y के कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाए 4। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहले मैं इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगा किससे 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 in equation second and then add with 1 and then add with equation first। इतना समझ में आया? तो बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 को ऐसे ही लिखना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 को ऐसे ही लिखना। नीचे वाली इक्वेशन को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। इतना समझ में आया? 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। इतना समझ में आया? अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, 3x प्लस 4x कितना होगा 7x, 4y माइनस 4y कितना हो जाएगा 0 एंड 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। तो यानी कि बच्चों 7x की वैल्यू कितनी होगी 14, या फिर x की वैल्यू होगी बच्चों 14/7 यानी कि 2। इतना समझ में आया? तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब कैलकुलेट करेंगे बच्चों y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं लिखता हूं पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 4y इक्वल टू 10 यानी कि बच्चों 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। इट मीन्स 4y इक्वल टू 10 माइनस 6। इट मीन्स 4y इक्वल टू 4। इसका मतलब बच्चों y की वैल्यू हो जाएगी 4/4 एंड 4/4 सॉल्व करके कितना आता है 1। इसका मतलब बच्चों हमारा फाइनल आंसर आएगा y इक्वल टू 1। यानी कि बच्चों सेकंड क्वेश्चन में x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1। इतना समझ में आया? जल्दी से नोट कर लो। एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम होमवर्क में सॉल्व करना। अब इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखना बच्चों। थर्ड पार्ट में पहले हमें इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन गिवन थी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन गिवन थी 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो कैसे होगा? सबसे पहले बच्चों इनको लिखेंगे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इन इक्वेशन को लिखा जाएगा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 3x माइनस 5y माइनस 4 को बच्चों हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इतना समझ में आया? और ये जो इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 इसे लिखते हैं बच्चों 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इतना समझ में आया? इस इक्वेशन को लिखा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। इस माइनस 4 को यहां लेकर गए तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 4। फिर बच्चों अगली इक्वेशन 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 में 2y को बच्चों यहां ले आए तो क्या लिखेंगे 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इतना समझ में आया? अब बच्चों इस इक्वेशन को ले लेना फर्स्ट और इस इक्वेशन को ले लेना सेकंड। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है 9, तो कोशिश करेंगे ऊपर भी x का कोफिशिएंट क्या बन जाए 9। तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो मैं लिखता हूं बच्चों मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विथ 3 मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट with 3 and subtract फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना। समझना बच्चों, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो क्या लिखा जाएगा 9x माइनस 5 3 जा कितना होगा 15, तो क्या लिखोगे बच्चों 15y इक्वल टू 4 3 जा 12, यानी कि यहां पे लिखोगे 12। नीचे वाली इक्वेशन को बच्चों ऐसे लिखना 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ऊपर से नीचे माइनस कर देंगे, तो बच्चों यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब 9x और 9x तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा 0। बच्चों माइनस 15y प्लस 2y, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा माइनस 13y। इतना समझ में आया। 12 माइनस 7 यानी कि क्या लिखोगे बच्चों 5, यानी कि y की वैल्यू आएगी बच्चों 5 अपॉन माइनस 13। इसका मतलब y इक्वल टू माइनस 5/13। इतना समझ में आया। अब बच्चों y की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, जल्दी से नोट करो। जिस बच्चे ने नोट कर लिया है वो x की वैल्यू फाइंड करे। अब इसके बाद x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बच्चों y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं लिखता हूं पुट y इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया। तो बच्चों 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट है। 3x को ऐसे लिखो माइनस 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस 5/13 इक्वल टू क्या लिखोगे 4। इसका बच्चों 3x को ऐसे लिखना माइनस 5 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा प्लस 25 अपॉन 13 इक्वल टू 4। इतना समझ में आया। तो बच्चों हम लिखेंगे 3x इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। इतना समझ में आया। इस 25/13 को बच्चों राइट हैंड साइड लेकर गए, यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लेना। एलसीएम आएगा 13 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 52, फिर लिखोगे माइनस 25, यानी कि बच्चों 3x इक्वल टू 52 माइनस 25 अपॉन 13। इतना समझ में आया। 52 से बच्चों 25 को माइनस करना, यह आएगा 27 और अपॉन क्या लिखोगे 13। इतना समझ में आया बच्चों। इसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी 27 अपॉन 13 इंटू 3। अब बच्चों 3 से 27 को कट करोगे कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स, यानी कि बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। इतना समझ में आया। थर्ड पार्ट भी बच्चों सॉल्व, जल्दी से नोट कर लो। एलिमिनेशन से हमने यहां पे सॉल्व कर दिया, सब्स्टिट्यूशन से तुम इसको होमवर्क में सॉल्व करना। नोट कर लिया, शाबाश। अब इसके बाद बच्चों चौथे पार्ट को देखना। चौथा पार्ट है बच्चों, पहली इक्वेशन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। पार्ट 4 पहली इक्वेशन है बच्चों x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। एंड सेकेंड इक्वेशन है बच्चों x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। इतना समझ में आया। अब बच्चों इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे क्या करते हैं बच्चों, पहले एलसीएम लेते हैं।
3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे 3x प्लस फिर लिखा जाएगा बच्चों 4y इक्वल टू -1, यानी कि बच्चों 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो बच्चों ये बनी इक्वेशन फर्स्ट, इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी एलसीएम ले लेना, ये आएगा 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3, यानी कि बच्चों हम लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। और बच्चों ये इक्वेशन बनेगी सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट समझे, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, और ये इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए, इतना समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 3 है, तो सीधे सीधे बच्चों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। मेरा कहने का मतलब है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 ऐसे लिखो। उसके नीचे बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 लिखो, इतना समझ में आया। अब ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 3x 0, 4y प्लस वाई 5y, -6 माइनस 9 -15। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों y की वैल्यू आएगी -15 अपॉन 5, यानी कि -3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी -3। इतना समझ में आया, नोट करो। अब बच्चों y की वैल्यू -3 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है, और कैलकुलेट करो x की वैल्यू। तो मैं लिखता हूं पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, y की वैल्यू -3 पुट करो, तो यानी कि 3x माइनस -3 इक्वल टू 9, यानी कि 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, यानी कि 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी कि 3x इक्वल टू 6। इसका मतलब बच्चों x की वैल्यू 6 अपॉन 3, यानी कि x की वैल्यू आएगी 2। इतना समझ में आया, यानी कि हमारे आंसर में y की वैल्यू कितनी आएगी -3 और x की वैल्यू आएगी 2। इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इतना नोट कर लिया, शाबाश। अब बच्चों यहाँ पे तो हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुम इसको घर में सॉल्व कर लेना। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चों इन सब में सबसे पहले क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशंस। फिर बोला गया है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद बच्चों उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इतना समझ में आया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ो। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो बच्चों हमें बताना है फ्रैक्शन क्या होगा। सीधे सीधे बच्चों सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। फ्रैक्शन क्या बच्चों, x अपॉन वाई। अब क्वेश्चन की बच्चों कंडीशन फर्स्ट में जाना। क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन में हमें बोला है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी कि बच्चों हमें बोला गया है न्यूमरेटर में 1 को ऐड करो
और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस करो, एंड डिनोमिनेटर में 1 को माइनस करो, तो बच्चों जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 1। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों न्यूमरेटर कितना है x, यानी कि बच्चों हम लिखेंगे x प्लस 1, डिनोमिनेटर कितना है y, यानी कि हम लिखेंगे y माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 1। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। अब बच्चों y को यहाँ से यहाँ ले आना, मेरा कहने का मतलब है LHS में ले आना, तो लिखोगे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। इतना समझ में, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, y को यहाँ ले आना, 1 को इधर ले जाना, तो हम लिखेंगे बच्चों x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। इतना समझ में आया। ये होगी बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों कंडीशन सेकंड भी गिवन है और उसकी मदद से हम बनाएंगे इक्वेशन सेकंड। कंडीशन सेकंड देखो बच्चों क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यानी कि बच्चों इसी क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन में गिवन है कंडीशन सेकंड, वो क्या बच्चों, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो डिनोमिनेटर है इससे बच्चों 1 को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दो, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 1/2। इतना समझ में आया। न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या ऐड कर दो 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/2। यानी कि बच्चों x को ऐसे ही रहने दो, x को ऐसे रहने दो, और जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 को ऐड कर दो, फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। x को ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर यानी कि y में 1 को ऐड करो, तो वो किसके बराबर होगा 1/2। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये होगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। इतना समझ में आया। फिर बच्चों y को इधर ले आना, तो लिखना 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इतना समझ में आया। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो बच्चों कंडीशन फर्स्ट की मदद से हमने बनाई इक्वेशन फर्स्ट, फिर कंडीशन सेकंड की मदद से हमने बनाई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे बच्चों अगले स्टेप में, सीधे सीधे इस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैं लिखता हूं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। देखना बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे देखना y का कोफिशिएंट कितना है -1, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट कितना है -1, तो सीधे सीधे बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाले को माइनस कर दो, तो यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस, यहाँ पे लग जाएगा प्लस, और यहाँ पे लग जाएगा माइनस। बच्चों x माइनस 2x क्या लिखोगे -x, माइनस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू -2 -1 कितना होगा -3, यानी कि -x की वैल्यू -3, यानी कि x की वैल्यू 3। इतना समझ में आया। अब जैसे ही बच्चों x की वैल्यू 3 आई, सीधे सीधे इस या फिर इस ये इक्वेशन या फिर ये इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में पुट करके हम निकालेंगे y की वैल्यू। सीधे सीधे मैं लिखता हूं बच्चों पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यानी कि बच्चों 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, यानी कि बच्चों 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई, यानी कि बच्चों 5 इक्वल टू वाई, यानी कि बच्चों y इक्वल टू 5। इतना समझ में आया। बच्चों x की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, -2 को इधर ले आए, y को उधर लेकर गए। इतना समझ में आया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब बच्चों जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है वो था x अपॉन वाई, वो कितना आएगा बच्चों 3/5। जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा बच्चों 3/5। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट को नोट कर लो। कर लिया, शाबाश।
अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे बोला है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? यानी कि हमें कैलकुलेट करनी है नूरी एंड सोनू की एज। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लेट करेंगे नूरीज एज बी एक्स, उसके बाद हम लेट करेंगे सोनूज एज बी वाई। नूरी की एज बच्चों एक्स लेट करेंगे और सोनू की एज लेट करेंगे वाई। इतना समझ में आया। अब बच्चों कंडीशन लिखेंगे। पहली कंडीशन देखना हमें क्या गिवन है, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट देखना, हमसे बोला है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। हमसे बोला गया है 5 years ago, 5 years ago बच्चों जो नूरीज एज होगी वो होगी 3 times सोनूज एज। इतना समझ में आया। 5 साल पहले जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज के 3 गुना होगी। अभी नूरी की एज कितनी है एक्स, अभी नूरी की एज कितनी है एक्स, तो 5 साल पहले कितनी होगी बच्चों x माइनस 5। 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी x माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स सोनूज एज। सोनू की एज अभी कितनी है y, तो 5 साल पहले कितनी होगी बच्चों y माइनस 5। इतना समझ में आया। नूरीज एज 3 टाइम्स सोनूज एज 5 साल पहले, नूरीज एज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सोनूज एज 5 साल पहले, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। तो बच्चों x माइनस 5 को ऐसे लिखो इक्वल टू 3y माइनस 15, यानी कि बच्चों x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, यानी कि बच्चों x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और ये आएगी बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया। अब इसके बाद इतना समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों कंडीशन सेकंड। इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों कंडीशन सेकंड। देखना कंडीशन सेकंड क्या है। कंडीशन सेकंड में हमसे बोला गया है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कंडीशन सेकंड बच्चों हमसे बात की गई है 10 साल बाद की, 10 साल बाद की, और बोला गया है जो नूरीज की एज होगी वो बच्चों 2 टाइम्स होगी सोनूज एज। इतना समझ में आया। 10 साल बाद नूरीज एज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सोनूज एज। नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है x, तो 10 साल बाद कितनी होगी बच्चों x प्लस 10 इक्वल टू 2 को ऐसे लिखना। सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है y, तो 10 साल बाद कितनी होगी बच्चों y प्लस 10। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे लिखेंगे हम x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू 10, और ये होगी बच्चों इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आया। अब बच्चों इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन। मैं लिखता हूं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। समझना बच्चों x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 को ऐसे लिखा, उसके नीचे लिखा x माइनस 2y इक्वल टू 10। इतना समझ में आया। पहले क्या लिखा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, फिर क्या लिखा x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब बच्चों यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पे भी x का कोफिशिएंट 1 है। अब ऊपर से नीचे वाले को क्या कर देना बच्चों माइनस, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव। x में से x बच्चों गायब हो जाएगा। माइनस 3y प्लस 2y कितना आएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 20, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी 20। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इस y की वैल्यू 20 को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लो बच्चों यहां पे पुट करते हैं। मैं लिखता हूं पुट
y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखना बच्चों, x माइनस 3y इक्वल टू -10, इसका मतलब x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 20 इक्वल टू -10, इसका मतलब x माइनस 60 इक्वल टू -10, इसका मतलब x इक्वल टू -10 प्लस 60। इतना समझ में आया? इसका मतलब बच्चों x इक्वल टू 50। इतना समझ में आया? y की वैल्यू 20 इस इक्वेशन में पुट करी और यहां से बच्चों x कैलकुलेट करा। अब इसके बाद तो सीधे सीधे हम लिखेंगे बच्चों, देयरफॉर जो नूरीज एज है, नूरीज एज वो कितनी होगी बच्चों? 50। नूरी की एज होगी बच्चों 50 ईयर। एंड बच्चों जो सोनूज एज है वो कितनी हो जाएगी? 20 ईयर। नूरी बच्चों 50 साल की होगी और सोनू कितने साल का होगा? 20 साल का। समझ में आया? तो बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। अब बच्चों आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट थर्ड पे, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट थर्ड पे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का पार्ट थर्ड पढ़ो। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. इतना समझ में आया? तो समझना बच्चों, मैं लिखता हूं पार्ट थर्ड। सबसे पहले बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो 2 डिजिट नंबर है उसे लिखा जाता है 10x प्लस वाई की फॉर्म में। तो मैं लिखता हूं लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। इतना समझ में आया? अब ऐसे कैसे? अब ऐसे कैसे? देखना बच्चों, मान लो कोई नंबर 39 है 2 डिजिट। मान लो कोई नंबर 39 है 2 डिजिट, तो बच्चों उसे लिखा जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 9। 39 को ऐसा ही तो लिखेंगे। तो ऐसे ही बच्चों अगर कोई 2 डिजिट नंबर XY होगा तो उसे क्या लिखा जाएगा? 10x प्लस वाई। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों, इस क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो बच्चों इस क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? सम ऑफ डिजिट्स इज 9। इसका मतलब बच्चों x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। और ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया? x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। और ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद बच्चों बात करेंगे कंडीशन सेकंड की। देखना क्वेश्चन में हमें कंडीशन सेकंड क्या गिवन है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी कि बच्चों इस नंबर का जब तुम 9 टाइम्स करोगे, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ नंबर, इस नंबर का तुम 9 टाइम्स कर दोगे, वो किसके बराबर होगा? वो होगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो मैं लिखता हूं बच्चों इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझना। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि बच्चों इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझना। देखना बच्चों, जैसे मैंने नंबर लिया था 39 एग्जाम्पल में, तो मैंने लिखा था इसे 10 इंटू 3 प्लस 9।
अब इसका उल्टा क्या होगा बच्चों 93, तो इसे क्या लिखा जाएगा 10 इंटू 9 + 3। इतना समझ में आया। फिर हमने लर्न किया था कि 2 डिजिट नंबर क्या है XY, तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों 10x + y। समझ में आया, क्या लेंगे 10x + y। अब बच्चों इसका उल्टा क्या होगा yx, xy का उल्टा क्या होगा yx, तो इसे क्या लिखा जाएगा 10y + x। तो बच्चों यहां पर को हमने क्या लिखा 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ 10x + y इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 10y + x। हमने उसको उल्टा कर दिया। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे 90x + 9y इक्वल टू 20y + 2x। इतना समझ में आया। इसका मतलब बच्चों 90x इस 2x को यहां ले आना, -2x प्लस 9y 20y को भी यहां ले आना, -20y = 0। सबको बच्चों इधर लेकर आ जाना। समझ में आया। 20y + 2x को LHS साइड ले आना। इतना समझ में आया बच्चों। इतना समझ में आया। अब बच्चों लिखते हैं 90x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 88x। 9y - 20y कितना लिखोगे बच्चों -11y = 0। अब बच्चों यहां पर को 11 को कॉमन ले लेना, तो कितना आएगा 8x - y = 0, यानी कि बच्चों 8x - y किसके बराबर आ जाएगा 0 के। इतना समझ में आया। और ये बनेगी बच्चों इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आया। तो बच्चों हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई, हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई। अब बच्चों दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं लिखता हूं यहां पे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। पहली इक्वेशन क्या बच्चों x + y = 9। दूसरी इक्वेशन क्या बच्चों 8x - y = 0। अब बच्चों एक काम करना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। 9 में 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा 9, प्लस y - y कितना हो जाएगा 0, x में 8x ऐड करोगे तो कितना आएगा 9x, और यहां पर आएगा प्लस, यानी कि 9x + 0 = 9। तो बच्चों 9x की वैल्यू कितनी आएगी 9 के बराबर, यानी कि बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/9, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 1। इतना समझ में आया। अब बच्चों x की वैल्यू 1 आ गई, तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। मैं लिखता हूं पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों x + y = 9, यानी कि बच्चों 1 + y = 9, यानी कि बच्चों y = 9 - 1, यानी कि बच्चों y की वैल्यू कितनी आएगी 8। इतना समझ में आया। तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो। इसका मतलब बच्चों जो हमारा 2 डिजिट नंबर होगा, जो हमारा 2 डिजिट नंबर होगा वो कितना होगा therefore 2 डिजिट नंबर इज, बच्चों वो कितना है 10x + y, यानी कि 10 × 1 + 8, यानी कि 10 + 8 यानी कि 18। इसका मतलब बच्चों वो जो 2 डिजिट नंबर है वो कितना होगा 18। ठीक है, जो 2 डिजिट नंबर आएगा वो कितना आएगा 18 आएगा। इसको बच्चों जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब इसके बाद देखना बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट।
सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. इतना समझ में आया? हमें कैलकुलेट करना है 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट मिलेंगे, 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट मिलेंगे. तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, लेट 50 रुपीज नोट्स आर एक्स, फिर उसके बाद लेट 100 रुपीज नोट्स आर वाई. इतना समझ में आया? 50 रुपए के एक्स नोट मिले, 100 रुपए के वाई नोट मिले. अब पहली कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट है बच्चों, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. वो बैंक जाती है 2000 रुपए लेने के लिए. तो लॉजिक लगाना बच्चों, 50 रुपए के एक्स नोट है, तो 50 रुपए की कितनी वैल्यू होगी? 50x. ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे पहले एक लाइन लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट ये कितना है बच्चों? ₹2000. इतना समझ में आया? अब देखना 50 रुपए के एक्स नोट है, तो 50 रुपए की कितनी वैल्यू होगी? 50x. जैसे 50 रुपए का एक नोट है तो हमारे पास कितने रुपए हैं? 50. 50 रुपए के दो नोट हैं तो हमारे पास कितने रुपए? 100. हमने 50 को 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. 50 के 3 नोट होंगे तो हमारे पास कितने रुपए होंगे? 150. 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ऐसे 50 के एक्स नोट है तो हमारे पास कितने रुपए होंगे? 50x. अब 100 के वाई नोट है तो हमारे पास कितने रुपए होंगे? 100y. इतना समझ में आया? दोनों को ऐड कर लेना, ये किसके बराबर आएगा? 2000 के बराबर. और ये होगी इक्वेशन फर्स्ट. ऐसे बच्चों बात करेंगे कंडीशन सेकंड की. ऐसे बच्चों बात करेंगे कंडीशन सेकंड की. ध्यान देना बच्चों, कंडीशन सेकंड में क्या बोला गया है? मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. तो बच्चों हमें जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिले हैं वो मिले हैं 25. टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं? 25. यानी कि बच्चों 50 और 100 के नंबर ऑफ नोट्स को जोड़ के यानी कि x प्लस वाई ये किसके बराबर होगा? 25 के. और इसे लेट करेंगे बच्चों इक्वेशन सेकंड. इतना समझ में आया? अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? x और y को कैलकुलेट करेंगे. अगला स्टेप क्या होगा बच्चों? x और y को कैलकुलेट करेंगे. तो मैं लिखता हूं यहां पे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड. तो देखना बच्चों, पहली इक्वेशन क्या है? 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000. दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 25. इतना नोट करा, इतने को नोट कर लिया, शाबाश. अब देखना बच्चों, यहां x का कोफिशिएंट कितना है? 1. ऊपर x का कोफिशिएंट कितना है? 50. तो बच्चों इस पूरी इक्वेशन को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से. इतना समझ में आया? तो बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन को तो हम यहां पे ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000. इतना समझ में आया? और नीचे वाली इक्वेशन को क्या लिखा जाएगा? 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 को बच्चों 50 से मल्टीप्लाई करना. 25 को बच्चों अगर 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम लिखेंगे 0 फिर 125 यानी कि 1250. इतना समझ में आया? इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? 50 से. अब देखना बच्चों, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 50 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 50 है. सीधे ऊपर से नीचे वाले को क्या कर दो? माइनस. यानी कि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस. तो जो 50x माइनस 50x कितना हो जाएगा? 0. 100y माइनस 50y कितना हो जाएगा? 50y इक्वल टू 2000 में से बच्चों 1250 को माइनस करोगे कितना आएगा? 750. यानी कि बच्चों y की वैल्यू आएगी 750 बट्टे 50 यानी कि 15. यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 15. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों इतने को नोट कर लो. अगर इतने को नोट कर लिया है तो बच्चों x की वैल्यू भी कैलकुलेट करो.
इतना समझ में आया। अब बच्चों मैं सीधे सीधे लिखता हूं, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड बच्चों y की वैल्यू 15 पुट करो। इक्वेशन क्या बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 25। y की वैल्यू क्या पुट करोगे 15, यानी कि बच्चों x प्लस 15 इक्वल टू 25, यानी कि बच्चों x की वैल्यू 25 माइनस 15, यानी कि बच्चों x की वैल्यू 10। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स आर कितने हैं बच्चों, x यानी कि 10। ऐसे ही नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स आर कितने हैं बच्चों, y यानी कि 15। बच्चों 50 रुपए के 10 नोट होंगे और 100 रुपए के 15 नोट होंगे। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब बच्चों ऐसे ही करते हैं सेकंड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को। जल्दी से पढ़ो। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उस लाइब्रेरी के पास 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। उसके बाद जितने दिन तू अपने पास बुक्स को रखोगे उसके हिसाब से वो एडिशनल चार्ज लेगी। इतना समझ में आया? अब 2 लड़कियां हैं, पहली है सरिता, दूसरी है सुसी। दोनों बच्चों बुक्स लेती हैं। सरिता बच्चों पे करती है 27 रुपीज 7 डेज के लिए, एंड सुसी पे करती है 21 रुपीज 5 डेज के लिए। हमें कैलकुलेट करना है फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। इतना समझ में आया? तो बच्चों सबसे पहले हम लेट करेंगे फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे बी वाई। यानी कि बच्चों सबसे पहले लिखा जाएगा लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी एक्स, लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी एक्स, रुपीज लिख लेना, ठीक है। फिर बच्चों फिर लिखते हैं लेट पर डे एडिशनल चार्ज, लेट पर डे एडिशनल चार्ज, लेट पर डे एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद जो पर डे एडिशनल चार्ज है वो बच्चों है मान लो y, आफ्टर 3 days बी y रुपीज। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days बी x रुपीज, उसके बाद लेट पर डे एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 days बी y रुपीज। तो बच्चों सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या गिवन थी बच्चों? पहली कंडीशन गिवन थी जो सरिता है वो 7 डेज के लिए 21 रुपीज पे करती है। एक बार मैं चेक कर लूं, 21 है 27 है 27 है, सॉरी। क्वेश्चन में क्या है बच्चों? जो सरिता है वो 7 डेज के लिए 27 रुपीज पे करती है। तो मैं लिखता हूं यहां पे पहली कंडीशन है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 days। इतना समझ में आया? देखना बच्चों ये जो 27 रुपीज है ये 2 भागों में बटा है, एक भाग है x वाला, एक भाग है y वाला। यानी कि बच्चों उसने x रुपये जब दिए होंगे तो उसने 3 दिन का चार्ज तो दे दिया। अब उसने बुक रखी थी कितने दिन के लिए? 7 डेज के लिए। 3 दिन का चार्ज वो x दे चुका है, तो और कितने दिन का चार्ज देगा? 4 दिन का। 7 में से 3 को माइनस कर लेंगे
और 4 दिन का चार्ज कितना होगा 4y, इतना समझ में आया। और इसको जोड़ के कितना आएगा 27, ये बनी इक्वेशन फर्स्ट। 27 उसने 7 डेज के लिए दिया था, ठीक है। तो यानी कि 3 दिन का तो उसने कितना दिया x, 3 दिन के बाद 1 दिन का चार्ज कितना है y, इतना समझ में आया। तो 7 में से 3 को माइनस कर लेना, यानी कि वो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज और देगा, और वो कितना देगा 4y, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। ऐसी बच्चों इसी क्वेश्चन में जो हमें सेकंड कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है, जो सुशी है वो पेड करेगी बच्चों 21 रुपीज फॉर 5 डेज। 5 दिन के लिए बच्चों वो कितना पे करेगी 21 रुपीज। इसका मतलब बच्चों ये जो 21 रुपीज है ये भी दो भागों में बटा है, एक x के भाग में और एक y के भाग में। 3 दिन का तो उसने x दे दिया, ठीक है, और ली कितने दिन के लिए वो 5 दिन के लिए। 3 दिन का x दे दिया तो कितने दिन का और देगी 2 दिन का, पर डे का कितना है y, तो 2 दिन का कितना होगा 2y, और ये किसके बराबर आएगा 21 के, इतना समझ में आया। और ये बनी बच्चों इक्वेशन सेकंड। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, इतना समझ में आया। पहले इसे नोट कर लो, नोट कर लिया, शाबाश। अब लिखते हैं बच्चों सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि बच्चों x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। अब इसे सॉल्व करो बच्चों, यहां पे लगा दो साइन माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इतना समझ में आया। ऊपर से नीचे वाले को मैंने माइनस कर दिया क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 है। ऊपर x का कोफिशिएंट 1 है और नीचे भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो ऊपर से नीचे माइनस कर दिया। x माइनस x कितना हो जाएगा बच्चों 0, 4y माइनस 2y कितना आएगा बच्चों प्लस 2y, 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा बच्चों 6, यानी कि बच्चों जो y की वैल्यू है वो आएगी 6/2, यानी कि बच्चों y की वैल्यू आएगी 3, इतना समझ में आया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, इतना समझ में आया बच्चों। अब बच्चों y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो और कैलकुलेट करो x की वैल्यू। y की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो और कैलकुलेट करो x की वैल्यू। मैं लिखता हूं बच्चों पुट y इक्वल टू 3, पुट y इक्वल टू 3, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या बच्चों x प्लस 4y इक्वल टू 27, y की वैल्यू 3 पुट करो, यानी कि x प्लस 4 इंटू 3 किसके बराबर आएगा 27 के, यानी कि x प्लस 12 किसके बराबर आएगा 27 के, यानी कि x की वैल्यू 27 माइनस 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 15, इतना समझ में आया। y की वैल्यू 3 बच्चों हमने पुट करी इक्वेशन फर्स्ट में और यहां से कैलकुलेट करी x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी आ गई 15, इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों हमारे पास जो फिक्स चार्ज है वो कितना था x, फिक्स चार्ज कितना था x और उसकी वैल्यू कितनी है 15, और उसके बाद एडिशनल चार्ज पर डे कितना था y और वो कितना है 3। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों देयरफॉर जो फिक्स चार्ज है वो क्या होगा बच्चों इज 15 रुपीज। फिक्स चार्ज कितना होगा बच्चों 15 रुपीज, ध्यान देना। हाँ, इसके बाद ये लिखना, फिर उसके बाद बच्चों एडिशनल चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे ये कितना होगा बच्चों 3 रुपीज, इतना समझ में आया। फिक्स चार्ज आएगा 15 रुपया और एडिशनल चार्ज पर डे कितना आएगा 3 रुपया। तो बच्चों यहां पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो।